अमरीकी हुकूमत जो है, जो नई आने वाली हुकूमत है, उसमें जो विवेक रामास्वामी जो हैं, जो अलॉन्ग विद एलोन मस्क के साथ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को देखेंगे, उन्होंने ये कहा है कि न्यूयॉर्क सिटी जो है वो 220 मिलियन डॉलर पाकिस्तानी होटल को दे रही है। पाकिस्तान और अवैध घुसपैठियों के मुद्दे पर बड़ा बयान देकर तहलका मचा दिया। ट्रंप के करीबी विवेक रामास्वामी ने पाकिस्तान सरकार के 5 स्टार होटल की पेमेंट रोकने की धमकी दी है। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान सरकार का रूजवेल्ट होटल है, जिसमें अवैध घुसपैठियों को रखने के लिए अमेरिका की सरकार ने 18 अरब रुपए की पेमेंट की है। ये पागलपन है। उन्होंने बाइडेन सरकार के इस कदम अमेरिकी करदाताओं के साथ अन्याय बताया। एलन मस्क भी इस डिपार्टमेंट में विवेक रामास्वामी के साथ सरकारी खर्च कम करने के मिशन पर लगे हैं। मिलने वाले पैसों को लेकर रामास्वामी ने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया है, यानी भारत के स्वामी का फैसला सुनकर गरीब पाकिस्तान का आटा गीला होना तय है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, वी आर द सेम पीपल। भारत की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट उनका एजुकेशन, उनकी, और दूसरा सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि उनकी जो मिडिल क्लास है, उनके जो यंग लोग हैं, उनके अंदर एपेटाइट है टू लर्न एंड ग्रो, जो उनकी तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट है। कैसे देखते हैं लोग इसको, और इस हवाले से बात करेंगे कि मतलब कैसे होता है, एजुकेशन है या और क्या क्या चीजें ऐसी हैं कि लोग इस लेवल पे पहुंचे। लाजमी सी बात है, किसी ने प्लेट में रखकर तो उनको दिया नहीं है। ये जो पोजीशन होती है वैसे तो नहीं मिलती किसी को। रामास्वामी की कैंपेन है कि पैसे बचाने हैं, दूसरी तरफ इस चीज को हाईलाइट किया गया कि पाकिस्तान को फायदा हो रहा है, पाकिस्तान को फायदा हो रहा है, तो डेफिनेटली लॉबीज काम करती हैं, और वो जो लॉबीज होती हैं उनका काम होता है कि कैसे किस ग्रुप को फायदा पहुंचाएं, किस ग्रुप को नुकसान पहुंचाएं। तो जिस लॉबी का काम यह है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे वाशिंगटन डीसी के अंदर और उसके इंटरेस्ट के अंदर, उसने विवेक रामास्वामी के सामने कहा था, पायन ए वेखो पाकिस्तान को 200 मिलियन डॉलर जा रहा है, ज्यादा है पायन है, वेखो इधर कुछ करो, सानू बड़ा नुकसान हो रहा है, एंड जो जी मतलब दिस इज हाउ इट ऑल वेंट। ठीक है जनाब। सो ये एक चीज जो है हुई है। सो मैं जब इसको सारी चीज को देखता हूँ तो मैं तो सारी बात है इसको एनालाइज किया, मैंने कहा यार देखो, ये one has to be very very smart, one has to be very very careful, one has to be very very sharp। ठीक है, उनको शार्प होना पड़ेगा, केयरफुल होना पड़ेगा, स्मार्ट होना पड़ेगा। ठीक है, और ये समझने के लिए कि भाई ये कैसे चीजें जो है वो की जाती हैं, कैसे ग्रुप्स जो होते हैं वो काम करते हैं, ग्रुप्स का काम होता है ये चीजें करना। ठीक है, सो पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं उनके बारे में केयरफुल रहना चाहिए। पाकिस्तान के इंटरेस्ट अब कंप्रोमाइज होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि विवेक रामास्वामी हिंदू हैं या ये एंगल नहीं हो सकता, लेकिन इंडियंस या इंडियन जो सेगमेंट्स ऑफ द जो डीप स्टेट है, जो समझती है कि हम कैसे अमेरिका के अंदर अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे, वो इन चीजों को देखेंगे। देखें, एवरी डॉलर, मैं अक्सर कहता हूँ, एवरी डॉलर विच इज कमिंग पाकिस्तान, इन्वेस्टमेंट, IMF, ये वो आगे पीछे, ग्रुप्स का काम होता है कि पाकिस्तान को फाइनेंशियली कैसे तंग करना है, फॉरेन पॉलिसी की डोमेन में कैसे तंग करना है। डिफरेंट डोमेन्स होती है ना, आप इंटरेस्ट ग्रुप्स का काम होता है आपको कैसे पकड़ना है, कैसे। तो ये चीज जो है ये दैट इज व्हाट आई बिलीव। तो ये चीजें मुझे, जो मैं समझता हूँ, मैं देखता हूँ, मुझे जो नजर आती हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। पाकिस्तान को इसमें थोड़ा सा समझना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए कि पाकिस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो कंप्रोमाइज होगा, पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस होंगे, पाकिस्तान के लिए एक प्रॉब्लम सामने आएगा, और वो आपको नजर आ रहा है प्रॉब्लम। लोग जो हैं वो आपके, वो जिसे कहेंगे ना, उनको पता चल गया, पीपल हैव रियलाइज दिस थिंग वेरी वेरी केयरफुली, उनको समझ लग गई है कि पाकिस्तान को कैसे डैमेज करना, और वो कर रहे हैं। और ये जो अब एक होटल है 220 मिलियन डॉलर का, तो फायदा तो अमेरिकन हुकूमत को हो रहा है ना, पाकिस्तानी हुकूमत को थोड़ा ही हो रहा है।
पाकिस्तानी हुकूमत को तो जो अपना फायदा हुआ वो हुआ, हमारी तो नालायकी है, हम तो इस होटल को बेचना चाह रहे थे। जिन लोगों को नहीं पता मैं बताता चलूँ, ये 19 स्टोरी का रोज बेल्ट होटल है। पाकिस्तान गवर्नमेंट इसे बेचना चाहती थी और हमारे हालात ख़राब थे, हम इस होटल को बिल्कुल नहीं चला सकते थे। 2020 में ये होटल बंद हो गया। समहाउ पाकिस्तानी हुकूमत इसके ये सर्विसेज बेचने में कामयाब हो गई और दोबारा इसको तैयार किया गया, मैनेज किया गया, किसी भी जिसे कहते हैं ना गवर्नमेंट को देने के लिए, अदारे को देने के लिए, बिकॉज इन द सेंटर ऑफ द न्यूयॉर्क सिटी एक चीज़ पड़ी हुई थी, तो वो करनी थी। तो ये बहरहाल ये एक चीज़ थी जिसको मैंने महसूस किया। मैंने कहा यार ये देखो कि अब इंडियंस और इंडियन मीडिया सारे का सारा उसको हाईलाइट करेगा, इंडियन मीडिया पिक करेगा। सो इट मीन्स कि देयर आर इंटरेस्ट ग्रुप विद इन इंडिया जो चाहेंगे कि पाकिस्तान को कैसे आप प्रेशराइज करें। देखिए दैट्स देयर फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव। जैसे क्रिकेट टीम को पाकिस्तान ना भेजना इज अ फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव, इज अ नेशनल सिक्योरिटी, इज पॉलिटिक्स, इज डोमेस्टिक थिंग। ये सारी की सारी चीजें जो है ना ये उनको बड़ा फायदा देती हैं, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करने का। ये इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये इन चीजों से उनको फायदा पहुंचता है, उनका इंटरेस्ट प्रमोट होता है। और हमारे साथी जो हैं, हमारे लोग जो हैं, वो उनको समझ ही कोई नहीं की करना है की नहीं करना। ओ बस सुबह दोपहर शाम जो है ना ओए सोच छाड़ देने के बस ठीक है, जो होना चाहिए होया, जो करना चाहिए कर लो। मतलब जो एक चीज जो जो हमारे सामने जो मुझे नजर आती है, मैं एक तो इसको ऐसे देखता हूँ। बहरहाल अफसोस की बात यह है कि जिसे कहेंगे ना कि आपकी जो पोजीशन है, ठीक है जी, वो कॉम्प्रोमाइज होगी। सिंपल सी बात है, आपकी पोजीशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगी। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। पाकिस्तान सरकार अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में एक आलीशान होटल चला रही है, जिससे कि पाकिस्तानी सरकार को करीब 22 करोड़ अमेरिकी डॉलर की कमाई हो रही है। अब रिपब्लिकन नेता विवेक रामास्वामी इस पर भड़क गए हैं। विवेक ने इस रिपोर्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, अवैध प्रवासियों के लिए करदाताओं के पैसों से चलने वाला यह आलीशान होटल पाकिस्तान के स्वामित्व में है। इसका मतलब कि न्यूयॉर्क सिटी के करदाता अपने ही देश में अवैध प्रवासियों को रखने के लिए एक विदेशी सरकार यानी कि पाकिस्तान को पैसे दे रहे हैं। ये तो बड़े गजब की बात है। इस होटल को चलाने और वहां के रहने वाले प्रवासियों के खर्च का भुगतान न्यूयॉर्क के करदाताओं के पैसे से किया जा रहा है। इससे अमेरिका को काफी घाटा हो रहा है और हम नहीं चाहते हैं कि अमेरिका का पैसा कहीं फालतू का इन्वेस्ट हो। इस पर हम बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं।